हेलो गाइस, वेलकम टू जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर। जेनेक्स कंप्यूटर की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बैकअप एंड रीस्टोर इन टैली प्राइम। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ बैकअप एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैकअप। बैकअप हम इसलिए लेते हैं कि इफ़ एनी केस यदि किसी भी कंडीशन में मेरी कंपनी का डाटा करप्ट हो चुका है, तो इस कंडीशन में यदि मैंने बैकअप लेके रखा है तो मैं अपने कंपनी के डाटा को ईजिली रिस्टोर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी कंपनी डिलीट भी हो गई है या इफ़ एनी किसी केस में मेरी कंपनी ओपन नहीं हो रही है, तो हम इजीली बैकअप के थ्रू हमारी कंपनी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम टैली प्राइम में ये जानते हैं कि बैकअप का ऑप्शन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए Alt+Y, फ्रेंड्स Alt+Y प्रेस करना है। Alt+Y प्रेस करते ही आपके सामने बैकअप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको बैकअप का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बैकअप का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज़ ओपन हो जाती है। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ ओपन होने के बाद आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सिलेक्ट करना है। इसके लिए बैक स्पेस की के थ्रू आप बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर आप यहाँ से ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। जिस भी ड्राइव में आपको बैकअप लेना है, यहाँ से आप वो ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ई ड्राइव में बैकअप लेना है, इसलिए मैं यहाँ से ई ड्राइव सिलेक्ट कर रही हूँ। ई ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी फ़ोल्डर्स ई ड्राइव में क्रिएट है वो सभी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आप चाहे तो इन्हीं फ़ोल्डर्स में बैकअप ले सकते हैं और आप चाहे तो इसके अलावा कोई न्यू फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने ड्राइव सेव की। ड्राइव सेव करने के बाद जिस भी नाम से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर उस फोल्डर का नेम लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि अब बैकअप के लिए स्पेसिफाई पाथ हमें मिल चुका है। ई ड्राइव में OSR फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है फ्रेंड्स, ई ड्राइव में OSR नाम का कोई फोल्डर नहीं है। सो डू यू वांट टू क्रिएट? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करने के बाद अगेन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो चुकी है। आप एक ही ड्राइव में मल्टीपल कंपनीज़ का बैकअप भी ले सकते हैं, बट जो एक अच्छा अकाउंटेंट होता है वो एक फ़ोल्डर में एक ही कंपनी का बैकअप लेता है। सो यहाँ से मैंने 10002 कंपनी का बैकअप ले लिया है। देन एंड ऑफ लिस्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इजीली हमारी कंपनी का बैकअप ले लिया है। बैकअप लेने के लिए हमें हमारी कंपनी का टैली वॉल्ट पासवर्ड कंफर्म होना चाहिए। यहाँ मैंने हमारी कंपनी का टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल दिया है और मेरी कंपनी का बैकअप लिया जा चुका है। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि जिस ड्राइव में मैंने अपनी कंपनी का बैकअप लिया था, वहाँ वो ड्राइव के अंदर वो फोल्डर क्रिएट भी हुआ है और मेरी कंपनी का बैकअप आया भी है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले ई ड्राइव को ओपन करेंगे। ई ड्राइव ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि OSR नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और OSR नाम के फ़ोल्डर में मेरी 10002 कंपनी का बैकअप भी आ चुका है, प्लस टाइम और डेट के साथ। एंड यहाँ से हम हमारी कंपनी को डिलीट कर देते हैं। इसके लिए मैंने F3 प्रेस किया। F3 प्रेस करने के बाद मैं ऑल्टर कंपनी में गई। ऑल्टर कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर मैंने Alt+D शॉर्टकट की है फ्रेंड्स डिलीट के लिए टैली प्राइम में। तो यहाँ से मैंने अपनी कंपनी को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे मेरी कंपनी 10002 शो नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे अब अपनी कंपनी को, मुझे याद है कि मैंने अपनी कंपनी का बैकअप लिया था, तो इसके लिए मैं अब अपनी कंपनी को रिस्टोर करूँगी। सो वंस अगेन मैं यहाँ पर Alt+Y प्रेस करूँगी। Alt+Y प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं रीस्टोर का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। रीस्टोर का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ तो आ चुका है। अब मुझे वो पाथ देना है जिस पाथ पर मैंने जहाँ पर अपनी कंपनी का बैकअप लिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाऊँगी। यहाँ से मैं वो ड्राइव सिलेक्ट करूँगी जिस भी ड्राइव में मैंने अपनी कंपनी का डाटा लिया है। यहाँ पर वो ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद सारे फोल्डर्स ओपन हो चुके हैं उस ड्राइव से रिलेटेड। तो यहाँ से मैं वो फोल्डर सिलेक्ट करूँगी जिसमें मैंने अपनी कंपनी का बैकअप लिया था। OSR, फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि OSR में मेरी कंपनी का बैकअप अभी भी है। तो यहाँ से मैं उस कंपनी के बैकअप को रिस्टोर कर लूँगी। देन एंड ऑफ लिस्ट। वॉल्ट पासवर्ड आपको रिस्टोर के टाइम भी डालना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने वॉल्ट पासवर्ड डाल दिया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कंपनी शो नहीं हो रही है। इसके लिए आपको एस्केप की
प्रेस करना होगी। एस्केप की प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी कंपनी मुझे वापस से शो हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसे पासवर्ड डालकर ओपन कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि हमने कितने इजी मेथड के थ्रू बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन इजीली परफॉर्म किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।